नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के बदायूं से दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसकी खबर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। ये हत्याकांड जिसने भी सुना, जिसने भी देखा, जिस तरह से खौफनाक तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, वो देखने सोचने वाली बात है। आखिर वीडियो देख आपकी भी रूह कांप जाएगी कि कैसे दो मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा जाता है। इसके साथ ही तीसरे मासूम को भी निशाना बनाया जाता है, टारगेट बनाया जाता है। लेकिन किस्मत का अच्छा होता है कि कातिल के पैर में कांच के टुकड़े लग जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा वहां से भाग निकलता है। और बच्चे की बात अगर करें तो बच्चा इतना जो तरीका उसने अपनाया, नीचे आके जो सारी चीज़ें उसने अपनी मम्मी को बताई, वो काबिले तारीफ है कि उसने समय रहते खुद को बचाया। और जिसके बाद उसने खुद को ही नहीं बल्कि अपनी माँ और उस घर में रह रहे हैं जितने लोग थे सभी की जान की रक्षा की। क्योंकि कहीं ना कहीं देखे, कातिल का मकसद, कातिल का टारगेट साफ था, उस परिवार को टारगेट करना, जिसके पहले उसने दो बच्चों को टारगेट किया। दरअसल ये वारदात यूपी के बदायूं की है, जहां पर पड़ोसी में रहते थे ये जो कातिल है। सड़क अगर पार करते हैं तो वारदात जहां पर अंजाम दिया वो घर था, विक्टिम का घर। और सड़क इस पार देखेंगे तो जो कातिल है उनका सलून था। दोनों के घरों में आना जाना था, अच्छे रिलेशन थे। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि कभी ये सामने सलून वाले जो वहां पर साजिद और जावेद थे, वो कभी इनके घर में ऐसी कुकर्म को अंजाम देंगे जिसमें वो अपने मासूम को खो देंगे। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो एक माँ है जो बिलख बिलख कर रो रही है। वो एक माँ है जो बेबस बेसुध पड़ी हुई है, जिसे खबर नहीं कि उसके बच्चे आखिर कैसे किसने छीन लिया। उसने उस माहौल को देखा। और यहाँ वो बच्चे की बात करेंगे जिसने अपनी आंखों के सामने दो भाइयों को मौत की नींद सोते देखा। पीयूष, आपने कल क्या कुछ हुआ और क्या कुछ देखा आपने? मैं अपने छोटे भाई की चीख सुन के जैसे ही ऊपर गया, उन्होंने वो किवाड़ बंद करे थे और मेरे भाई पड़े थे, उन बहुत खून निकल रहा था उनके। तभी मेरा मुंह पकड़ कर मुझे मारने की कोशिश करी, तभी उनके पैर में कांच लग गया था, कांच का टुकड़ा था, इसलिए उनके पैर में कांच लग गया। इसलिए मैं बच कर भाग आया, अपने अम्मा और मम्मी को बाहर कर बुला दिया। कांच कैसे थी वहां पे? मेरा छोटा भाई वो ले गया था ना पानी कांच के गिलास में, इसलिए उन्होंने पानी पिया नहीं, इसलिए कांच टूट गया, उनके हाथ से गिर गया और मेरे भाई को मार दिया। तो ये जो साजिद था, ये तो यहाँ आता रहता था ना? नहीं, कल पहली बार आए थे। पहली बार आया था? पक्का? हम्म। क्या वजह आपको लगता है, क्यों ऐसा हुआ? एकदम से ऐसा क्या हो गया कि पता नहीं। दरअसल वारदात 19 मार्च की बताई जा रही है, जहां रात के तकरीबन 10 बजे की बात है। साजिद और जावेद नाम के दो शख्स होते हैं जो सलून में काम करते हैं। ये दोनों विक्टिम के घर जाते हैं और विक्टिम के घर से जान पहचान रहती है, जिसमें वो अपनी बीवी का हवाला देते हैं कि उसकी बीवी अस्पताल में एडमिट है, जिसके इलाज के लिए उन्हें कुछ पैसे चाहिए। 5,000 रुपये का डिमांड करते हैं। जो फैमिली है, विनोद कुमार की फैमिली होती है। विनोद कुमार की पत्नी जाकर अपने पति से कहती है कि ये कुछ ऐसे डिमांड कर रहे हैं, जिस पर पति बोलता है कि 5,000 रुपये की बात है, दे दो, किसी की मदद करनी चाहिए। जिस पर पत्नी जो होती है विनोद कुमार की, वो राजी हो जाती है और 5,000 रुपये उनको देने के लिए वो एक्सेप्ट कर लेती है। इसी दरमियान जो कातिल होते हैं वो कहते हैं कि उन्हें चाय पीनी है, जिसके बाद विनोद कुमार की पत्नी जाती है चाय बनाने। और कातिल इसी मौके का फ़ायदा उठाकर बोलते हैं कि हमारे सिर में दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से वो छत पर चले जाते हैं। अब छत पर जाते हैं तो उस घर में जो बच्चे होते हैं, तीनों बच्चे इनसे परिचित होते हैं। बड़ा बेटा होता है उनका आमना सामना साजिद और जावेद से होता है, जिसके बाद वो कहते हैं कि जाओ मेरे लिए कुछ पानी लेके आओ, और तंबाकू की भी कुछ डिमांड करते हैं। जिसके बाद बड़ा बेटा नीचे आता है और ले जाने के लिए वो ऊपर जाता है। इसी दरमियान अपने साथ लाए छुरे से वो बड़े बेटे का गला रेत देते हैं और वो मौके पर ही ढेर हो जाता है। इसके बाद दूसरा बेटा होता है, यानी छोटा वाला बेटा होता है, उससे बोलते हैं एक गिलास पानी पिला दो। अब छोटा बेटा जाता है नीचे पानी का ग्लास लेके, पानी ऊपर पहुंचता है जैसे ही छत पे, तो उसे भी निशाना बनाया जाता है और उसका भी मुंह दबाकर गला रेत दिया जाता है। जिसके बाद वो वहां पर मौका-ए वारदात पर ही दम तोड़ देता है। अब बारी थी तीसरे बच्चे की। तीसरा बच्चा भी वहां पर जाता है और सोचता है कि उसके भाई दिख नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर जाता है कि साजिद और जावेद आए हैं। वो जाता है। इसी दरमियान दोनों कातिल में से एक उसका मुंह दबा लेते हैं पीछे से आके और अपने बच्चे को अपने बाहों में भर लेते हैं।
यहाँ कातिल का मकसद साफ था कि उस घर के तीनों बच्चों को मौत के घाट उतारना था, जिसकी वजह से जो मझला बेटा होता है वो वहां जाता है तो उसे पकड़ लेते हैं, मुंह दबा लेते हैं। लेकिन इसी दरमियान कातिल के पैरों में कांच लग जाती है, यानी जो ग्लास लाया था, पानी का ग्लास, उनका बेटा छोटा वाला, वो वहां पर पानी देता है और जब ये मौत के घाट उतार देते हैं इसी दरमियान, और वो कांच का ग्लास वहीं टूट जाता है। उसी कांच के ग्लास की एक टुकड़ा होता है जो कातिल के पैरों में चुभ जाता है। वो झुकता है कि अपने पैरों से वो कांच का टुकड़ा निकालने के लिए, वैसे ही वहां से फरार हो जाता है उनका मझला बेटा। और नीचे आकर वो फौरन अपनी माँ से सारी खबर देता है कि माँ, ऊपर दोनों भाइयों के साथ कुछ हुआ है। और वो नीचे आकर अपनी माँ को, अपनी दादी को समझाता है कि यहाँ से भाग चलो, वो ऊपर कुछ गलत हो रहा है। जिसके बाद वो बाहर आते हैं और अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और फौरन पुलिस को सूचना दी जाती है कि उनके घर में 2 लोग हैं और ऊपर छत पर खून ही खून पसरा हुआ है। इतना सुनते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है। जब पुलिस उस घर के दरवाजा को तोड़ती है तो वहां से आरोपियों को गिरफ्तार करती है। पुलिस वहां छत पर जाती है, जिसके बाद देखती है तो वहां पर खून ही खून पसरा होता है। बच्चों के चप्पल बिखरे पड़े होते हैं, कांच का ग्लास टूटा पड़ा होता है। इसके साथ ही वहां पर 2 लाश बेसुध अवस्था में वहां पर जमीन पर पड़ी होती है, जिसे देखकर वहां के लोग समेत उस घर के सभी सदस्यों के होश उड़ जाते हैं कि आखिर उनका हंसता खेलता परिवार अब उजड़ चुका है। उनके घर के एक नहीं बल्कि 2 बेटों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया है। इतना ही नहीं, तीसरे को भी टारगेट बनाया गया था, लेकिन जिसमें उसके अंगूठे पर भी चोट लगी है, लेकिन वो मौके वारदात से फरार होने में कामयाब हो जाता है। और इसके साथ ही वो जब घर के अन्य लोगों को इसकी जानकारी देता है तो सभी वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन एक माँ के लिए हमेशा हमेशा के लिए कचोट रह जाएगा कि उसका बेटा, 2 बेटों को उसने एक साथ खोया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घर का मंजर क्या है, घर के लोगों की हालात कैसे हो गए हैं। एक हंसता खेलता परिवार आखिर 2 लोगों ने कैसे चंद मिनटों में उजाड़ दिया, जिसके बाद से बदायूं में कई लोग ऐसे भी सामने आए कि पुलिस पर लगातार वो दबाव डाल रहे थे कि इस केस को लेकर जल्दबाजी की जाए, जल्दी से कातिलों को पकड़ा जाए। जिसके बाद पुलिस उनमें से दोनों को अरेस्ट करती है। हालांकि पुलिस कस्टडी से एक आरोपी तो फरार है, लेकिन एक जब भागने की कोशिश करता है तो इसी दरमियान एनकाउंटर हो जाता है। एनकाउंटर में वो साजिद नाम का शख्स जो है वो ढेर हो जाता है। अब सोचने वाली बात है कि एक ही घर में ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है जहां पर हंसता खेलता परिवार, ना कोई बैर था, ना कोई दुश्मनी थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों 2 लोग आते हैं उस घर में और 2 लोग उस घर के बच्चों को टारगेट करते हैं, जिसमें से 2 को मौत के घाट उतार देते हैं। किस्मत वाला होता है कि तीसरा बच्चा बच जाता है और अपने परिवार वालों को सूचना देता है, जिसके बाद परिवार वाले वहां से किवाड़ बंद करके भाग जाते हैं और पुलिस को इसकी खबर दी जाती है। कुल ले देकर यही कहेंगे कि आखिर कैसे एक मासूम ने अपने घर वालों की जान बचाई। इतना ही नहीं, उसने एक कांच के टुकड़े को निकालने के लिए झुके कातिल को वहां से धक्का मारा, जिसके बाद उसने किवाड़ बंद किया और फौरन आकर ये सारी जानकारी अपने घर वालों को दिया, जिसके बाद वो वहां से पुलिस को खबर देते हैं, जिसके बाद मामले का खुलासा होता है। बहरहाल इस मामले में इतना ही कि एक आरोपी को पुलिस ने ढेर कर दिया है, दूसरे की तलाश जारी है। फिलहाल इस केस में इतना ही। जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।